खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं और खबरों की भीड़ में खबरें होती हैं जरा हटके। तो खबरें जरा हटके में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शौक की जिसने बना दिया भगवान गणेश का भक्त। बात उस हौसले की भी होगी जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया। नजर उस मिशन पर भी होगी जिसने 20,000 से ज्यादा पक्षियों को दिलाई रिहाई। और देखेंगे बप्पा मोरिया कहां बने हैं डॉक्टर और चलेंगे कुल्लू जहां जंगल में होती है आराधना। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। एक शौक ने ऐसी प्रेरणा दी कि बना दिया मोदक प्रिय गणेश का परम भक्त। पिछले 25 सालों से पूरा परिवार गणेश में बना हुआ है। शौक भी ऐसा कि पूरा घर ही गणेश संग्रहालय में तब्दील हो गया है। देखिए देवास से एक खास रिपोर्ट। प्रथम पूज्य श्री गणेश के भक्त उनकी 10 दिन आराधना करते हैं। 10 दिनों तक सिर्फ बप्पा बप्पा करते हैं। लेकिन देवास में एक भक्त ऐसे भी हैं जो भगवान गणेश की अनुपम कलाकृतियों को सहेजने के शौक में ऐसे रमे कि आज उनके मकान में जिधर नजर डालो बप्पा मोरिया के कई अनुपम रूपों का अद्भुत संग्रहण दिखाई देता है। ये अनूठी गणेश प्रतिमाएं लकड़ी, मिट्टी, धातु, नारियल, मोम, सुपारी पर बनी है। श्री गणेश चित्रों के संग्रह के साथ ही करीब 500 गणेश प्रतिमाओं का भी संग्रह है। जिला न्यायालय देवास में पदस्थ न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता के घर में भगवान गणेश का संग्रह किसी संग्रहालय से कम नहीं है। उनके पास कई चित्रों और प्रतिमाओं का करीब 10,000 से अधिक का संग्रह है। भगवान गजानंद की इन अतुलनीय कलाकृतियों में विश्व के सबसे बड़े सेठ श्री गणेश की उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नेपाल, बंगाल, असम आदि हर प्रदेश के विभिन्न रूपों वाली मूर्तियों का कलेक्शन भी है। देवास के जिला न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता को इस संग्रह के प्रति लगाव एक शादी के कार्ड से मिली। न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता बताते हैं कि सन 1994 में शादी का एक कार्ड उनके लिए प्रेरणा बन गया। तब से आज तक श्री गणेश जी का कोई भी कलेक्शन जो उनके यहाँ नहीं है वह इकट्ठा करते हैं। न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता के शौक में उनकी बेटी भी जो खुद एक कलाकार है वह भी भगवान गणेश की पेंटिंग बनाती है। काष्ठ मूर्ति कला की उनकी प्रदर्शनी भी लग चुकी है। गुप्ता परिवार भविष्य में इसके लिए एक संग्रहालय भी बनाना चाहता है। हिमांशु राठौर, न्यूज़ 18, देवास। बलरामपुर जिले के बाडफनगर ब्लॉक सुरसा ग्राम की टोटकू पारा में आज भी कोडाकू परिवार नदी नालों का पानी पीकर जीते हैं अपनी जिंदगी। वहीं अब प्रशासन गांव में हैंडपंप खुदवाने की बात कर रहा है। देखिए कैसा पानी पीते हैं यह कोडाकू परिवार। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से खाली नाला का पानी पी रहे हैं। हम लोग का बहुत समस्या है। बच्चे लोग सब पकड़ के जाते हैं, फिर कैसे कैसे लाते हैं वो सब कोई नहीं। यहाँ कोई भी अधिकारी आते हैं कोई नहीं सुनते हैं हम लोग का बात। वोट मांगने आते हैं बस वोट लेके फिर कोई नहीं सुनने वाले। सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। गर्मी में बस थोड़ा सा बचा रहता है और उसी में से छोटा सा प्लेट लेके जाते हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा ढूंढते हैं फिर उसी को लेके आते हैं। पानी बहुत दिक्कत है। पानी का बहुत समस्या है यहाँ। सरपंच का कहना है कि इलाके में पीने के पानी की समस्या तो है लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ज्यादा तो कोडाकू के बस्ती है सर जी, और 4-5 घर गोड़ बस्ती भी है। पानी क्या समस्या है? पानी लोग कहाँ से पीते हैं? पानी का समस्या तो है सर, एक नाले कुआं से पी रहे हैं। जब हमने इलाके के एसडीएम को ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दे दिया कि गांव में हैंडपंप खुदवाने की बात कही गई है। जैसे ही गाड़ी आती है वहां बोर करवाया जाएगा। ग्राम पंचायत में कोडाकू पारा में एक नल की हैंडपंप की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा एसडीओ पीएचए से बात हो गया है। उन्होंने यहाँ आश्वासन दिया है कि जैसे ही गाड़ी आएगी तो वहाँ पे हैंडपंप के लिए खुदाई किया जाएगा। साथ ही वहाँ पे एक ऐसा हैंडपंप है जो कि रिपेयर योग्य है तो उसको। जिंदगी शरीर की नहीं सोच की मोहताज होती है। सोच और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर हालात पर फतेह पाई जा सकती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है दिव्यांग तैराक सतेंद्र सिंह ने, जिन्होंने शारीरिक दुर्बलता को अपनी कामयाबी की कमजोरी न बनाकर उसे अपना हथियार बनाया। देखिए एक खास रिपोर्ट।
हौसला और हिम्मत हो तो शारीरिक दिव्यांगता मायने नहीं रखती। कुछ यही कर दिखाया है दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया को प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान के लिए चुना गया है। वे अमेरिका में 42 किलोमीटर के कैटरीना चैनल को सिर्फ 11 घंटे 34 मिनट में तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बन गए हैं। गौरतलब है कि इस चैनल में पानी का तापमान लगभग 12 डिग्री रहता है। साथ ही शार्क मछलियों के हमले का खतरा भी हर समय बना रहता है। दिन में तेज चलने वाले हवाओं से बचने के लिए सत्येंद्र ने यह चैनल रात में पार किया, जो एक बड़ी चुनौती थी। मैंने हमेशा से यही संदेश दिया है और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी जो दिव्यांग बच्चे हैं वो कभी भी अपने आप को दिव्यांग न समझें। जो उनकी कमी है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरी कमी नहीं मेरी ताकत है। हर दिव्यांग बच्चा उनको अपने कमी को ही ताकत बनाना है और जब अपनी कमी को ताकत बना लेंगे तो वो अपने जिले का ही नहीं, प्रदेश का नहीं, पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगे। हालांकि कोविड-19 के कारण इस बार पुरस्कार समारोह का राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को वर्चुअल आयोजन किया जाएगा। सत्येंद्र सिंह ये पुरस्कार पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी होंगे। इंदौर में वाणिज्यिक कर विभाग में कार्यरत सत्येंद्र ने बता दिया कि अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाओगे तो मंजिल आपके कदमों में होगी। दिव्यांग बच्चों को कभी भी हीन भावना से नहीं देखें। उन्हें एक सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है तो हौसला और उनको समान अवसर प्रदान। सत्येंद्र ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओलंपिक स्विमिंग NSW 2017 स्टेट ओपन चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने मई 2017 में ओपन वाटर सी स्विमिंग फीट ऑफ 33 किलोमीटर को भी पार किया। सत्येंद्र ने 24 जून 2018 को इंग्लिश चैनल स्विमिंग में पैरा स्विमिंग रिले टीम के माध्यम से कीर्तिमान स्थापित किया और 18 अगस्त 2019 को कैटरीना इंग्लिश चैनल पार कर इतिहास रच दिया। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सत्येंद्र ने मध्य प्रदेश के लिए 12 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सत्येंद्र सिंह लोहिया को इस सम्मान के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, इंदौर। एक सोच को मुहिम बनाकर न केवल प्रदेश में बल्कि देश विदेश में एक अपनी अलग पहचान बनाई। बीते 20 सालों से मिशन चलाकर अब तक 20,000 से भी ज्यादा परिंदों को आजाद कराकर पक्षियों के मसीहा बन गए और इस अभियान से न केवल भोपाल केस फ्री बना बल्कि इस मुहिम ने पूरे देश में पक्षियों को आजाद कराया। ये रिपोर्ट देखिए। मैं पंछी हूँ, मुझे पंख मिले हैं आसमान में उड़ने के लिए। मुझे पिंजरे में मत कैद करो। जिन घरों में तोते को पाला जाता है उन्होंने कभी सोचा है कि वो अनजाने में कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तोते की उम्र 40 साल से ज्यादा होती है, लेकिन जब वही तोता घरों में पलने लगता है तो उसकी एज घटकर 10 से 12 साल हो जाती है। तोता ही नहीं, दुनिया का कोई भी जानवर कैद में नहीं रहना चाहता। लेकिन विडंबना ये है कि जिसे हम पक्षियों की परवरिश कहते हैं उसे जानवर कैद समझते हैं। कुछ यही बता रहे हैं व्यवसायी धर्मेंद्र, जो बीते 20 सालों से पक्षियों को पिंजरों से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मिशन पंख चला रहे हैं और इसके जरिए वे लोगों को पक्षियों की अनमोल जिंदगी के बारे में भी समझाइश देते रहते हैं। इसके लिए धर्मेंद्र के पास बाकायदा एक सूचना तंत्र की तरह काम करने वाली टीम है जो इनके मिशन पंख का हिस्सा है। सूचना मिलने पर शाह दंपति घरों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और इन 20 सालों में 20,000 से ज्यादा तोतों को रिहा करा चुके हैं। 1999 में हमने स्टार्ट किया था और ये मिशन मेरी मम्मी का दिया हुआ है। मम्मी ने दिया था और उनको पैरट से स्पेशली बहुत लगाव था और पिंजरे से बहुत ज़्यादा कहती थी कि ज़िंदगी उस पिंजरे में नहीं होनी चाहिए।
तो बस उस टाइम से चल रहा है और मम्मी रही नहीं। मम्मी के जाने के बाद ये मिशन को हमने एक नई दिशा दी और आज इसको हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे ले आए इस मिशन को। बहुत छोटे से ग्रुप से हमने स्टार्ट किया था, बड़ी मुश्किल से 2 या 3 या 4 लोग थे। इसके बाद होते होते आज अप्रॉक्स 12 से 15 हज़ार लोग इस मिशन से अभी करेंटली जुड़े हुए हैं। और अचीवमेंट के नाम पे हमने भोपाल के जो बाज़ार हैं उसमें पक्षियों को बिकवाना बंद किया। प्लस अभी रिसेंटली हमने लगभग जो वर्ल्ड में 50 बुक्स हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की, उसमें 37 बुकों में अपने मिशन को दर्ज कराया। मिशन पंख के लिए अब तक 37 वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित कई सम्मानों से उन्हें नवाजा जा चुका है। 5 लोगों की कोशिश से धर्मेंद्र ने इस मिशन पंख की शुरुआत की थी और अब हाल यह है कि धर्मेंद्र के साथ देश विदेश के लगभग 10,000 लोग इस मुहिम से अब तक जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र की कोशिश से ही भोपाल के जहांगीराबाद इलाके को कैद पक्षियों के बाजार को बंद किया गया है। ये ऑफिशियली वर्ल्ड बुक ने लिख के दिया हमको कि भारत में अनूठा अपने आप में पहला मिशन है जो भोपाल से संचालित हो रहा है। और इस शहर को हमने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले कैच फ्री किया, इसका सर्टिफिकेट भी हमको मिला। भोपाल इंडिया का पहला शहर है जो कैच फ्री है, पिंजरा मुक्त शहर है। आगे बस आप लोग सहयोग करते रहिए तो एक दिन पूरी दुनिया में है, क्योंकि पिंजरा तो चाहे वो भोपाल में हो या बम्बई में हो, कहीं भी हो गलत ही है, पिंजरा होना ही नहीं चाहिए। तो हमारा एक सपना है कि दुनिया में एक दिन कहीं भी पिंजरा नहीं रहे। जितनी हमारे अंदर एनर्जी है, जितना आप लोगों का सहयोग है, उसको उस लेवल पे हम अपने मिशन को आगे लेते जाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हमारे पास 37 है, 37 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा गवर्नर जी ने हमको अवार्ड दिया था और बाकी ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे अवार्ड है, 25-30 रहना चाहिए, इतने सम्मान होंगे हमारे पास। धर्मेंद्र की इस मुहिम को भगवान का साथ मिला जब प्राकृतिक आपदा लोगों को परेशान करने लगी। कोरोना महामारी के बीच लगे लॉकडाउन को लोग 3 महीने नहीं झेल पाए। ऐसे में कैद परिंदे भला अपनी पूरी जिंदगी किस कदर एक पिंजरे में बिताते हैं, यह समझना अब लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहा। नतीजा यह निकला कि लॉकडाउन अवधि में ज्यादा से ज्यादा लोग मुहिम का हिस्सा बने और कई पक्षियों का इस दौरान रेस्क्यू किया गया। नहीं, मोटिवेट तो इन्होंने ही मुझे किया है। इन्होंने ही ये सपना देखा कि मैं ऐसी मुहिम चलाऊं और ये ढेर सारी बातें मुझे जब बताते थे तो मुझे लगता था कि सपोर्ट करना है। मैंने सपोर्ट ही किया। मुहिम का ख्याल तो इन्हीं से शुरू हुआ। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं सोशल मीडिया से, खासकर लॉकडाउन में लोग इतने जुड़ गए क्योंकि स्टार न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की। हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें, किसकी होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डिंडौरी जिले में जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीण जब हर जगह गुहार लगाकर थक गए तो खुद का रास्ता अख्तियार कर लिया। हर दर पर दस्तक देने के बाद भी जब पैर कीचड़ में फंसे रहे तो खुद से चंदा कर सड़क बनाने का बीड़ा उठा लिया। देखिए। डिंडौरी जिले में खराब सड़क से परेशान ग्रामीणों ने आपस में चंदा कर खुद ही सड़क को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। मामला कुकर्रामठ ग्राम पंचायत के तिरहुतपुर गांव का है। 250 परिवार की आबादी वाले इस गांव तक पहुंचने के लिए दलदल को पार करना पड़ता था। लिहाजा बरसात के मौसम में इस गांव तक वाहनों का पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। ग्रामीण लंबे वक्त से गांव में सड़क बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो खुद ही सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। सरपंच सचिवों का कहना है सर कि ये जो साधुराम टोला है, ग्राम पंचायत कुकर्रामठ के पोसा ग्राम साधुराम टोला है,
तो ये समनापुर विकास खंड के अंतर्गत आता है और हमारा वहाँ से कोई निकासी नहीं है, ना उपयोग है, इसलिए हम उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्पष्ट कहना है उनका। सर अब ये जैसे पंचायत वालों ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब हम सोचे कि जो युवा लड़के हैं बुजुर्ग हैं जो तो चंदे करके इकट्ठा और कुछ अपने ही अपने उसमें बना लें, क्योंकि आना जाना तो हमें है, तो बना रहे हैं, यही कर रहे हैं। 2 जनपदों की सीमा में फंसा ये गांव अधिकारियों की मनमानी की भेंट चढ़ रहा है। गांव में पहले भी एम्बुलेंस न पहुंचने के चलते 2 गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है, बावजूद इसके प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार नागपुर में गणेश पूजा कुछ अलग ढंग से मनाई गई, जहां भगवान गणपति डॉक्टर के रूप में नजर आए और लोगों को कोरोना महामारी को लेकर जागरूक किया। तस्वीरों में देखिए, आपको ये कोरोना मरीजों का अस्पताल लग रहा होगा, जहां संक्रमित अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल जुदा है। दरअसल ये अस्पताल की इमारत नहीं है, बल्कि गणेश पूजा का पंडाल है, जिसे कोविड अस्पताल का शक्ल दिया गया है। आप जब इस अस्पताल के अंदर जाएंगे तो आपको डॉक्टर के तौर पर भगवान गणेश मिलेंगे, जो आला लेकर खड़े हैं और मरीज का इलाज कर रहे हैं। इसके साथ नर्स और पुलिस भी है। डॉक्टर साहब है जो योद्धा है कोरोना केस में, और जैसी नर्सेस है, जैसे पुलिस है, जैसे महानगर पालिका का स्टाफ है, तो ये लोगों ने जिस तरीके की मदद ये कोरोना के योद्धा के रूप में लोगों की जानें बचाई, तो इसलिए यह हमने उपक्रम, एक पूरे देश में ऐसा उपक्रम नहीं होगा, यह उपक्रम हमने चालू किया। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं और दिन ब दिन ये बेकाबू होता जा रहा है। लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, लिहाजा इसे देखते हुए नागपुर की गणपति पूजा समिति ने लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की पूजा करने की तरकीब अपनाई। ज्यादा तादाद में लोग बढ़ रहे हैं, हमने सोचा कि अभी इस बार गणेशोत्सव ऐसा मनाना चाहिए कि कोरोना का सावट होने की वजह से अपन ने एक हॉस्पिटल कोरोना केयर हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि लोगों को यहाँ पे आने के बाद में कुछ मार्गदर्शन मिले। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों की सफाई को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गणेश पूजा जैसे आयोजन में इस तरह का जागरूकता अभियान चलाना निश्चित तौर पर महामारी की लड़ाई में बड़ा फर्क लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में तरह तरह के पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष जगह पर ही मनाए जाते हैं। इसका अपना ही महत्व होता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी ऐसा ही एक त्योहार है जिसे महिलाएं हर साल बेहद उल्लास से मनाती हैं। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कौन सा पर्व है यह। सुनसान जंगल में बड़े ही उत्साह के साथ महिलाएं झुंड में गाना गा रही हैं। सभी एक सुर में गाने के साथ साथ हाथों में पूजा की थाली भी ली हुई है, जिसमें गेहूं, जौ समेत 7 तरह के अनाज की बालियां हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के थम्बोली गांव में 7 पर्व मनाया जाता है, जो हर साल गांव की महिलाएं मनाती हैं। इस त्योहार के जरिए महिलाएं सप्तऋषि की पूजा करती हैं, ताकि उनका परिवार सुख समृद्धि और धन्य धान से भरा पूरा रहे। त्योहार में हम ये सप्तऋषि के नाम से इसको माना जाता है। सप्तऋषि हुए हैं गौतम, कश्यप, भारद्वाज, जमदग्नि, इस तरह के जो 7 ऋषि है उनकी याद उसके लिए हम उसको माना जाता है इस छठ पर्व को। तो सारी माताएं बहनें जो हर बारी इसको व्रत करके रखती हैं और आज